फिर आपके पवित्र चरणों में आते वापस माने खुदावन आपका बहुत धन्यवाद देते खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज इस दिन के लिए खुदावन जो आपने हमें फसल दिया खुदावन के पर फिर इस पवित्र पे आगे खुदा हम आपकी वर्शिप करने पाए खुदावन हम खुदावन उस लायक नहीं है खुदा प्रभु यीशु मसीह हम यहाँ पर खड़े होने पाए लॉर्ड अगर खुदा ये आपका रहम है प्रभु यीशु मसीह खुदा आज आपका रहम हमारे जीवन में होने पाए खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह हम आपको देखने पाए हैं लॉर्ड खुदावन प्रभु यीशु मसीह मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में और भी लोग हैं खुदा जितना ने क्रूस की ओर नहीं देखा खुदावन वो मर गए लॉर्ड और प्रभु यीशु मसीह संसार मर रहा है लॉर्ड खुदावन कैसे वो एक्सीडेंट वो मार है वो लूटपाट हो रहे हैं खुदावन दुनिया में प्रभु यीशु मसीह मगर एक और खुदावन जिन्होंने उस क्रूस को देखा प्रभु यीशु मसीह वो बच गए प्रभु यीशु मसीह खुदावन आज हमारी निगाह आपकी ओर है प्रभु यीशु मसीह खुदा हम संसार की ओर नहीं देखते प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप खुदा जैसे भाई कह रहे थे गुरुवार को खुदा को संसार को अपने अंदर से निकाल कर फेंक दो हाँ प्रभु यीशु मसीह आज होने पाए खुदा कि वो पूरे संसार की पूरी भी चीज़ें हमारे अंदर ना पाएगा प्रभु यीशु मसीह वो हमें निकल जाने पाएगा प्रभु यीशु मसीह खुदा मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा कि प्रभु यीशु मसीह हमारी निगाह सिर्फ आपकी ओर होने पाए खुदा जैसे नबी कहते थे कि यीशु की ओर देखो प्रभु यीशु मसीह आज हम सिर्फ आपकी ओर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदा हाँ प्रभु जी जैसे बच्चा खुदावन अपने पापा को देखकर अपनी माँ को देखकर सीखता है खुदावन उसे कैसे बातें करना है उसे क्या बोलना है कैसे चलना है खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज होने पाए खुदा कि हम भी अपने पापा से सीखे खुदावन क्योंकि हमारे माँ हमारे बाप हमारा भाई हमारी बहन सिर्फ सब आप है मेरे प्रभु यीशु खुदावन आज जरूरत है खुदा कि हम आपसे सीखे खुदावन प्रभु यीशु खुदा रहम करे प्रभु जी हाँ प्रभु आज हमारी गलतियों पापों का जो गुनाहों को खुदावन आपने हमें क्षमा दिया खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह क्योंकि खुदावन उंगली उठाने के लिए तो शैतान है खुदा प्रभु यीशु मसीह वो दिखाता है कि ये भाई ने इस टाइम पे ये गलती की लेकिन खुदावन आप महान है प्रभु यीशु मसीह आपकी करुणा महान है लॉर्ड आपका प्रेम महान है प्रभु यीशु मसीह तो खुदावन आज आपने हमारी हिस्ट्री को प्रभु यीशु मसीह उस गठरी में बांध कर फेंक दिया लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह खुदावन मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि वो गुनाह जाते रहे लॉर्ड प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि होने पाए खुदा कि एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह जैसे जो हम कह रहे हैं खुदा कि प्रभु बस एक बार बस मुझे मौका फिर से दे दे खुदा वो जैसे नबी कहते हैं कि प्रभु एक दिन बस अगर मुझे आप दे मुझे जीने के लिए तो मैं आपके लिए जीऊंगा प्रभु यीशु मसीह होने पाए खुदा कि आप हम सिर्फ आपकी ओर जिए और प्रभु यीशु मसीह खुदा क्योंकि अब संसार की ओर और दिन नहीं बचा लॉर्ड आप प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं खुदावन दुनिया में सिर्फ जो चल रहा है खुदा वो सिर्फ अंधकार ही चल रहा है लॉर्ड और जैसे भाई आज भी कह रहे हैं कि अब जो समय कटना था वो कट चुका अब और समय नहीं बाकी है प्रभु यीशु मसीह खुदावन वो कैसे भाई बता रहे हैं कि एक और बीमारी वो उस घर को लेगी खुदावन प्रभु यीशु मसीह कि कैसे वो हड्डियां गलना चालू हो जाएगी वो कैसे वो मांस गिरना चालू हो जाएगा वो प्रभु यीशु मसीह खुदावन वो रहम करे प्रभु यीशु मसीह कि खुदा आज आप हमारे दिमागों को हमारे मस्तिष्क को सिर्फ आपको आकर्षित करें प्रभु यीशु मसीह खुदावन में आपका रहम मांगता खुदा हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह खुदावन रहम चाहता खुदा हमारे प्यारे भाई मार के लिए खुदावन प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन आप उसे भी आपके पवित्र हाथों में देते वापस माने खुदावन आप उन्हें संभाले प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप प्रभु यीशु मसीह उनकी हड्डियों में उनके नसों में खुदावन आप श्वास फूके लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह खुदावन हमारा भरोसा किसी डॉक्टर पर नहीं है खुदावन डॉक्टर शुरू से इन्हें वो कह रहे हैं खुदावन कि इसकी कंडीशन डिपली है खुदावन प्रभु यीशु मसीह बहुत खतरनाक है लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह वो बीमारी लॉर्ड लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका रहम उससे भी बड़ा है वो बीमारी सिर्फ खुदावन को वायरस के रूप में है खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो कुछ बिगाड़ नहीं सकती जैसे नबी बताते हैं खुदा कि उनका एक दोस्त था खुदा जो द्वितीय विश्व युद्ध में वो घायल हो गया था खुदावन और कई दिनों तक उसे होश नहीं आया था लॉर्ड डॉक्टर कह गए थे कि अब इसे होश नहीं आएगा और प्रभु यीशु मसीह खुदा वो आप पे रहम था खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो कि वो भाई फिर से उठ खड़ा हुआ लॉर्ड और प्रभु यीशु मसीह वो आपके मैसेजों में बना रहा लॉर्ड हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन में हम जानते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह क्योंकि खुदावन आपने हर एक चीज़ों के लिए एक समय रखा है प्रभु यीशु मसीह खुदावन प्रभु जी हम चाहते हैं खुदावन कि हमारा भाई माँ फिर से उठ खड़ा हो लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह और एक बार फिर खुदावन वो इस भवन में रिस्टोर होने पाए खुदावन प्रभु यीशु मसीह और खुदावन आपकी गवाहियों को शेयर करने वाले खुदावन प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी हाँ खुदावन आप उन्हें भला चंगा स्वस्थ करे मेरे प्रभु यीशु मसीह खुदावन रहम जाता खुदावन और प्रभु जी जो भाई बहन वहाँ पे हैं खुदावन के साथ में आप उनकी भी देखभाल करें लॉर्ड खुदावन आप प्रभु यीशु मसीह खुदावन जो भवन में हमारे भाई बहन आए हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमारा निगाह भी आपकी
सिक्योर बने पाए खुदा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला राजा यहाँ मौजूद है और यहाँ कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है लॉर्ड। हमारे मनों में एक आशा है खुदा कि हम यहाँ पर आए खुदा तो वो चीजें पूरी हो जाएगी लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन, आज हम चाहते हैं खुदा कि हम आपको छुए लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। हाँ प्रभु जी खुदावन, आज हम जो वर्शिप करें वो आपको गाने योग्य होना करता है। मैं अपने पास्टर भाई को भी आपके पवित्र हाथों में देता हूँ प्रभु जी, कि जब वो इस पुलपिट पे आए तो खुदा आप उनका भरपूरी से इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह खुदावन। हाँ खुदा रहम करे प्रभु यीशु मसीह खुदावन, तो हम उस वचनों को सुनने पाए खुदावन और उस पर चलने पाए लॉर्ड। प्रभु आपको रहम चाहता हूँ खुदावन। खुदावन छोटी सी प्रार्थना बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की। गीत नंबर 77 से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया।
पर चलते थे। सच बात है, इधर भी पैर रखते थे नाव पे और इधर भी पैर रखते थे। सच बात है, मगर खुदावन का धन्यवाद हो कि वो मैसेज उतर कर हमारे पास आया। तुम एक ही मालिक की सेवा कर सकते हो। सच बात है, या तो तुम संसार की कर लो या प्रभु की कर लो। आमीन। खुदावन का धन्यवाद हो कि आज उसने हमें एक समझ दी है मेरे भाई मेरी बहन, कि आज हम अपने दिमाग अपनी बुद्धि से सब कुछ उस खुदा को देते हैं। सच बात है, खुदावन की महिमा हो। लिखा है मेरे भाई, मेरी राहों में कांटे अब न रहेंगे। सच बात है, वो कांटों को काट कर फेंक दिया खुदावन ने। सच बात है, शैतान के उस डंक को तोड़ दिया है। आमीन, हालेलुया। अब कोई भी शैतान हमें डरा नहीं सकता मेरे भाई मेरी बहन। सच बात है, शद्रक मेशक और अबेदनगो के सामने में भी वो ललकार रहा है कि तुम लोग झुक जाओ उस मूर्ति के आगे तो तुम बच जाओगे। मगर खुदावन का धन्यवाद हो कि उसके अंदर उनके अंदर वो एक आग थी। वो जानते थे कि अगर हम मर भी जाए तो खुदावन हमें जिला उठाएगा। सच बात है, लेकिन उनका एक विश्वास था कि वो खुदावन हमें मरने नहीं देगा। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन, वो विश्वास आज हमारे अंदर है मेरे भाई। सच बात है कि वो खुदावन हमें कुछ नहीं होने देगा। सच बात है, चाहे वो किसी भी बीमारी के रूप में आए। सच बात है, जितनों ने उन्हें पकड़ कर उस आग में भट्टे में डालने को चाहा वो खुद जल गए, लेकिन उन्हें एक क्रॉस तक नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया, खुदावन के नाम की महिमा हो। आइए एक और गीत गाएंगे। गीत का नंबर 29। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, तेल भरो मसाले लो संभाल। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो मसाले लो संभाल। जब देखो निशाना भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो मसाले लो संभाल। आधी रात सब कुछ भी और मेरा पासो आ गया। आधी रात सब कुछ भी और मेरा पासो आ गया। छोड़ दो
आज ये कौमों को बहुत तकलीफ होती है कृष्णों से, सच बात है। उन्हें बहुत तकलीफ है कि अगर पहले हम भी मूर्ति पूजक में थे, खुदावन का रहम हुआ कि आज हम भी मसीह में हैं, और आज बहुत से लोगों को इसकी जलन क्यों होती है, जलन होती है कि तकलीफ होती है। अब ना जाने क्या होता है कि ये लोग क्रिश्चियन बन गए हैं, सच बात है। ये वर्ड उनको चुभता है मेरे भाई मेरी बहन। लोगों को आज अपने काम से कोई काम नहीं है, उसे मतलब है दूसरों से कि वो क्या कर रहा है। सच बात है। और खुदावन को धन्यवाद हो कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। सच बात है, हमें अपने से मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें खुदावन का धन्यवाद हो कि उसने हमें चुना मेरे भाई मेरे बहन। सभी कहते हैं कि 10 लाख में एक। सच बात है। आज हमारे वार्ड में कई लोग हैं, कहा जाए तो देखा जाए तो हजारों की संख्या में लोग होंगे, मगर खुदावन का धन्यवाद हो कि उनमें से सिर्फ एक घर खुदावन ने चुना जो आपका है। आमीन, हालेलुया। खुदावन का बहुत बड़ा रहम आज हम पर हुआ है। कल ही मैं सर न्यूज़ में देखा था, मोबाइल में देखा खासकर में, तो दिया है कि जरूर खिलाई गई है कोई गांव में, मसीह परिवार है, उनकी वाइफ खत्म हो गई तो उन्होंने दफनाया, तो पूरा गांव उनका विरोध कर रहा है कि वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए और उन लोग ऐसा कर रहे हैं। उसके कारण गवर्नमेंट जो है पूरे उन लोग अनशन कर दिए, वहाँ बैठ के रोड जाम कर दिए। तो उन्हें बताया है कि वहाँ वो लोग जहाँ से दफनाए हैं शायद उसको खोद के फिर से निकालेंगे और फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे बॉडी को। ऐसा गवर्नमेंट उनको आश्वासन दिए, तब जाके वो लोग सड़क खाली किए हैं। तो ये सब दुनिया में चल रहा है मेरे भाई मेरे बहन। सच बात है, लोगों को बहुत तकलीफ है हमसे। सच बात है, मगर खुदावन का धन्यवाद हो कि वो हमें बचाता है, हमें। हालेलुया। एक और भी काम होगा।
सच बात है। तो क्यों ना हम उसकी जय जयकार करें। सच बात है। उसने मौत को हरा दिया मेरे भाई मेरी बहन, सिर्फ आपके और मेरे लिए। सच बात है। जब खुदावन क्रूस पर जान दे रहे थे मेरे भाई मेरी बहन, तो उनकी निगाह हम पर टिकी हुई थी। सच बात है कि हम क्या कर रहे हैं। खुदावन का रहम हुआ हम पर कि आज उसने हमें चुन लिया मेरे भाई मेरे बहन। सच बात है। मगर हम भी नहीं तो हम भी कहीं नुक्कड़ पर कुछ न कुछ गलत कामों में फंसे हुए होते। सच बात है। और इस दिन को, इस अनुभव को हम लेने ना पाते मेरे भाई मेरी बहन, जो नबी ने हमारे लिए दिया। सच बात है। वो महान संदेश, वो वचन, खुदावन के मुख से निकला वो हर एक वचन जो नबी ने अपनी किताबों में लिखा मेरे भाई मेरे बहन, और आज हम उसे पढ़कर आशीषित होते हैं। सच बात है। खुदावन को धन्यवाद हो। क्योंकि आकाश भूमि डर जाएंगे लेकिन खुदा की बात कभी नहीं टलेगी। वो पूरी
फ्री होंगी। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे माँ भाई के लिए भी जो अंत तक प्रभु का इतना धन्यवाद दे रहा, वो नहीं देख रहा है कि उसके साथ में क्या हो रहा है। सच में मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो हर बात में कहता है कि भाई आशीष को बुला दो, मेरे याजक को बुला दो। वो पास्टर भाई को भी बहुत याद कर रहे थे। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसी परिस्थितियों में अब वो भाइयों को बुला रहे, मेरे खुदा का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हुए मैं सबको बहुत आशीष देती हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा महान है। सच बात है, वो हर एक परिस्थितियों में हमारे लिए खड़ा है। सच बात है, परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, खुदावन आज हमारे साथ है। मेरे भाई मेरी बहन, तो खुदावन भाई के भी साथ है। जैसा वो भाई कहते हैं हर वक्त, जब भी हम अभी गया था तो भाई कहते हैं कि भाई आशीष से मैंने बात की, भाई आशीष से मैंने बात की। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ मेरे भाई मेरी बहन, पहले भी कई बार हो चुका है कि कईयों ने भाई से फोन पे बात की, जबकि भाई कहते हैं कि मैंने तो कोई बात नहीं की। वो बातों को उनके पास फोन आता है भाई आशीष के नाम से, वो बात करते वो ठीक हो जाते हैं मेरे भाई मेरी बहन। सच बात है, कई बार वो त्योफनी काम करती है और मैं विश्वास करता हूँ कि वही भाई आशीष की त्योफनी ही थी जिसे वो भाई देखकर कह रहा है कि भाई आशीष ने मुझसे बात करी और वो कह रहे हैं कि उठ और बैठ। आमीन। खुदावन उनके साथ है मेरे भाई मेरी बहन। सच बात है। एक और गीत गाएंगे, गीत का नंबर है 154। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है तब यीशु पर मैं लंगर की आशा रखता हूँ। सच बात है, मेरी आशा कोई दूसरा संसार नहीं है, मेरी आशा वो प्रभु है। आमीन। जिसके लिए हर एक चीज संभव है। हालेलुया। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है तब यीशु पर मैं लंगर की आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वो मेरा आधार है, मैं साथ चलूँगा। वो मेरा आधार है, कभी
करूंगा। सच बात है, मैं अपना आधार किसी मनुष्य को नहीं मानता मेरे भाई मेरे बहन। सच बात है, वो जो मनुष्य के नाई दुनिया में आया, सच बात है, जिसने कहा कि अगर तुम इस देह को उठा भी दो तब भी वो तीसरे दिन में जी उठा जी उठा। सच बात है, मेरा भरोसा उस पर है मेरे भाई मेरे बहन। सच बात है कि अगर आज मुझे कुछ हो भी गया तो मेरा विश्वास है कि वो खुदावन मुझे तुरंत जिला उठाएगा। सच बात है, आमीन, हालेलुया, खुदावन के नाम की महिमा हो। आइए हम वचन को गाते हुए भाई को सुनाते हैं। तैयार है कि हमारे सारे बोझ को फिर अपने ऊपर ले लें। हमारे हर एक अधर्म को खुदावन आप अपने ऊपर में लेने के लिए तैयार है। और हमें एक मसीहत की धार्मिकता, वो जो वचन के द्वारा, उस प्रॉमिस वर्ड के द्वारा आती खुदावन, इस युग में इस समय पर आप देने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, यहाँ पर आज आप अपने कई बच्चों से बातें करने जा रहे हैं, उन्हें पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा समझाने जा रहे हैं खुदावन कि डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंधकार जितने भी हो जाए लेकिन डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहोवा आ चुका है, वो चरनी में आ चुका है, वो बादल में आ चुका है। अब मौका है कि आप उसके साथ चले जाएं। मौका है कि हम उसे अपने अर्पण की वस्तु चढ़ाए, हम उसकी उपासना करें, तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करें। अब मौका है कि मैं जीवित उठा लिया जाऊं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। कैसे खुदावन मंदिर में एक शमौन रहता था प्रभु जी, उस बच्चे की इंतजारी में प्रभु जी, कि जिस घड़ी में उस बच्चे को देखूं और तब मैं उद्धार पाऊंगा। खुदावन एक दिन आत्मा ने उससे बोला प्रभु कि जब तक तू प्रभु के मसीह को ना देख ले तू नहीं मरेगा। ओ प्रभु जी, आज ये प्रतिज्ञा कैसे दुल्हन से मैच खाती प्रभु जी। जब तक तू अपने दूल्हे को ना देख ले तुम नहीं मरोगे, और जब देख ही लिया तो मौत की तो कोई बात ही नहीं है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और समय आ गया है कि ये जीवित बदल जाए, समय आ गया कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाए खुदावन, एक मरणहार देह से एक अमरता वाले शरीर में। मैं आपके नाम की जय स्तुति तारीफ बढ़ाई करता हूँ। अब ये मौका, अब ये समय है खुदावन हमारा कि हम उस बॉडी को क्लेम करें,
वो जो बॉडी थियोफनी हमारे सामने है सच में। खुदावन, वो जो हमें इस भवन में लेके आती है खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपके नाम की जय हो प्रभु जी। कई है जो अपने उस शरीर में पहुंच चुके हैं लॉर्ड, सच है। वो जो हमारे लव वंस खुदावन, वो प्रिय जन प्रभु यीशु मसीह उस अय्याम में, ओ खुदावन अब वो तैयार है कि हमसे मुलाकात करें। हम भी उस अय्याम में पहुंचने के लिए अब खुदावन आप हमें रेडी कर रहे हैं प्रभु। इस आखिरी युग में, आखिरी टाइम में खुदावन, जब आप उस मॉडर्न इवेंट्स के द्वारा दिखा रहे हैं खुदावन कि अब समय और नहीं रहेगा। कैसे रशिया ने खुदावन समय को और जल्दी कर दिया, और फास्ट कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड कि अब ज्यादा समय नहीं है प्रभु कि वो आसमान से आग बरसे लॉर्ड खुदावन, ये दुल्हन रैप्चर में चले जाए। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। इस कलीसिया को एक एक लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता। हम सबका उठना बैठना चलना फिरना देखना खुदावन आपके वचन के द्वारा होने प्रभु जी। कोई भी ऐसी चीज हमें ना पाई जाए खुदावन जो वचन के विरोध में आती है, वो कोई भी मसीह विरोधी वाली चीज खुदावन हमारे अंदर ना पाई जाए। हाँ खुदा, बल्कि हाँ वो हो खुदावन जो खुदावन कहता है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपके नाम की जय हो। आए एक एक मेरे भाई बहनों को आप बड़ी बरकत और आशीष दें, और खुदावन हर एक मेरे बीमारों को खुदावन चंगा करे। भाई मान को खुदावन आप चंगाई दें, आप उनके साथ होइए। और भी जितने लोग खुदावन एक प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं खुदावन भाई बहनों के जरिए, उन्हें भी खुदावन आप चंगाई दें। और बताए खुदावन कि आप यहोवा वही 2000 साल पुराने जो चंगा करते थे यहाँ भी मौजूद है। आप जिन्होंने इजराइलियों को चंगा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, दारोमदार लिया प्रभु जी, आप वही यहोवा यहाँ भी मौजूद है। धन्यवाद देता हूँ। जैसे आपने मूसा कहा मैं इजराइल का चंगा करने वाला खुदा हूँ, ओ प्रभु आज भी आप हमसे कहते हैं मैं तुम्हारा चंगा करने वाला। धन्यवाद देते प्रभु जी, आप वही खुदा है जिसने उस उड़ाव पुत्र को एक क्विकनिंग पावर के तहत एक जागृत कराया प्रभु जी, उस सातवें दूत के संदेश के द्वारा। प्रभु जी आज भी मैं पाता हूँ कई उड़ाव पुत्र हमारे चर्च में है लॉर्ड, तो आप उस सातवें दूत के संदेश के द्वारा उन्हें जागृत करने जा रहे हैं, क्योंकि आप वही खुदा कल आज और एक समान रहम मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन आपके नाम की जय हो। मुझे रहम मांगता हूँ हर एक मेरे भाई बहन मेरे लिए प्रभु, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ प्रभु जी आप मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरी हर एक कमजोरी खुदावन दूर हो जाए, और जो वचन आप चाहते हैं, जो चीजें आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के मध्य में बोली जाए वो आप बोलिए। आप फ्री हैं खुदावन यहाँ पे, और खुदावन हर एक जन भी खुदावन अपने आप को फ्री करने पाए कि मैं तैयार हूँ कि दुनिया की गुलामी से हटके खुदावन की मौजूदगी में आने के लिए। आपका नाम बहुत मुबारक। सारी बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए जब हम अपनी बाइबल निकालें, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 9 वचन से पढ़ा। परंतु जबकि खुदा का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया।
इसलिए कि जितने लोग खुदा के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही खुदा के पुत्र हैं। सच बात है मेरे भाई बहन। एक चीज नोटिस करें कि आज हमें किसी आदमी के द्वारा ना चलाया जाए बल्कि उस खुदा की आत्मा के द्वारा। आमीन। तो तुम जीवित रहो। हालेलुया। वो खुदा का आत्मा आपको गाइड करे, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु पुत्राधिकार की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम खुदा की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन खुदा के वारिस और मसीह की संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत बड़ा एक अश्योरेंस प्रभु देता है कि अगर आपने उसके क्रूस को उठाया है, ऑब्वियस सी बात है कि आप दाहिने पर बैठने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें। स्वयं आए खुदा में हमारे हृदयों से बातें करें, हमसे हम कलाम होए, अपने वचन के द्वारा हमें शांति प्रदान करें। हर एक असमंजस प्रभु जी हमारा दूर हो जाए, वो डाउटफुल स्पिरिट खुदावन यहाँ से चली जाए, बल्कि शुद्ध विवेक में और एक आत्मिक विवेक में होते हुए हम आपकी उन बातों को समझने वाले बन सके। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। क्या आप सब आनंदित है मेरे भाई? आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आज बहुत सारी चीजें खुदावन हमारे साथ करना चाह रहा है। हालेलुया। वो चाहता है कि मेरा और आपका इस्तेमाल करे। वो चाहता है कि मुझे और आपको ले और इस सेवकाई को संपूर्ण करे। अब ये सेवकाई खात्मे पर आ चुकी मेरे भाई मेरी बहन, तो जरूरी है कि खुदावन अब किसी को पकड़े। हालेलुया। इस्तेमाल करे अपने लोगों का और उस सेवकाई को अब खत्म करे और अपनी दुल्हन को यहाँ से लेके चले जाए। आमीन। अब ज्यादा समय नहीं रहा, बहुत ही करीब में वो रैप्चर आ चुका है द्वारी पर। अब या तब कभी भी वो घटना घट सकती है, इसलिए अपने आप को तैयार रखें। तैयार कैसे? वचन के अभिषेक में बने रहे। वो वचन आपके जहन से ना उतरने पाए। वचन की ही परिपूर्णता आपको यहाँ से लेके जाएगी। अगर दिमाग में कुछ और भरा हुआ है, संसार की बातें भरी हुई है, तो आप रुक जाएंगे। लेकिन अगर दिमाग में वचन भरा हुआ है, अगर दिमाग में ये भरा हुआ कि मुझे खुदा के साथ चलना है, तो आप चल पाएंगे। हालेलुया। नहीं तो संसार के साथ चलने वाले बहुत है जो कहते हैं, कई लोग जानते भी रैप्चर, लेकिन उनके पास रैप्चर का एक सही रेवलेशन नहीं है। हालेलुया। रैप्चर शब्द आया कहां से? कई लोग ये सवाल खड़ा करते हैं, भाई ये रैप्चर का शब्द बाइबल में ही है। आमीन। हनोक क्या रैप्चर में गया? आमीन। बाइबल बताती है कि हनोक खुदा के साथ साथ चलता रहा। हिंदी में कहा और वो लोप हो गया, लेकिन इंग्लिश में कहा एंड ही ट्रांसफॉर्म, यानी वो बदल गया। हालेलुया। क्योंकि एक पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के तहत एक रैप्चर आता है। आमीन। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो हमें जब यहाँ पर रखा है तो हमारी नश्वर देहों को तो नहीं ले जाएगा, लेकिन कुछ है जिसके अंदर उसने अपने बीज को रखा है, उस बीज को खुदावन लेकर के जाएगा, अपनी उस सोल को। हालेलुया। और उसी चीज को लेने के लिए प्रभु आज इस युग में आया, ताकि मुझे और आपको एक नया बना दे। आमीन। क्योंकि वो यहेजकेल की पुस्तक में लिखता है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नया आत्मा दूंगा, वरन अपनी आत्मा दूंगा। और जब उसने वायदा किया है, उसका हर एक प्रॉमिस वर्ड जो है वो पूरा करते हैं। उन्होंने अब्राहम से वायदा किया, मैं तेरे बच्चों को 400 वर्ष के बाद छुड़ा करके लेके आऊंगा अपने बड़े दाहिने हाथ से। तो क्या उसने उस वायदे को पूरा किया? आमीन। उसने कहा कि मैं उन्हें एक नई भूमि में प्रवेश कराऊंगा, तो क्या उसने उस वायदे को पूरा किया? हालेलुया। मैं तुझे विश्वासियों का पिता बनाऊंगा और ये सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगी। तो क्या इस प्रॉमिस को खुदावन ने अब्राहम के जीवन में पूरा किया? हालेलुया। हालेलुया।
बोले कैसे किया भाई? उसका तो एक ही प्रतिज्ञा किया बेटा था, वो था इसहाक। लेकिन आपको अब्राहम ने कहा इससे पहले इजराइल, हालेलुया, याकूब में होता। वो 12 गोत्र अब्राहम में था। आमीन। और 12 गोत्र ही नहीं, इवन हर एक जाति जो जहां कहीं भी बसी है। आप मालूम, मैं आपके सामने एक दिन उस 12 गोत्र को समझा रहा था, इजराइल और कलीसिया पहले भाग में। तो जब हम मनश्शे और एफ्रेम में गए, दान और एफ्रेम जो है मूर्ति पूजक सिद्धांतों में चले गए थे, याद है? लेकिन प्रभु ने जो वायदा एफ्रेम से किया था, उस वायदे के तहत क्या आज अन्य जातियों में कुछ एफ्रेमियों को इकट्ठा किया? हालेलुया। उन्होंने कही इजराइलियों से कि यद्यपि मैं तुम्हारा पति था तो भी तुमने मेरी वाचा को तोड़ दिया। लेकिन उससे पीछे वाले चैप्टर में कहता है कि मैं पृथ्वी के कोने कोने से अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक में। हालेलुया। वो अपने वायदे में बेबदल है, वो अपने वायदे में अटल है, उसका वादा कभी टूटता नहीं है। उसने नूह से कहा कि पृथ्वी पर फूलो फलो और बढ़ जाओ। आमीन। जब नूह और उसका घराना एक परिवार के जैसे बस बसा हुआ था उस नए आकाश और नई पृथ्वी में, लेकिन क्या वो बढ़े? क्या वो फूले फले? आमीन। क्योंकि खुदा का वायदा उसके साथ था। हालेलुया। खुदा का वायदा उन बीजों के साथ था जो नूह के अंदर खुदा का बीज था। आमीन। उसने अय्यूब के साथ अपने काम को आगे बढ़ाया, अय्यूब के बाद अब्राहम के साथ अपने काम को आगे बढ़ाया। हालेलुया। अब्राहम के बाद क्या बोलते, इसहाक में अपने काम को आगे बढ़ाया, इसहाक से याकूब में, याकूब से यूसुफ में, और यूसुफ के बाद मूसा में, मूसा के बाद यहोशू में, यहोशू के बाद उन न्यायियों में। आमीन। न्यायियों के बाद उस नबियों में, शमूएल नबी, और नबियों के बाद उन राजाओं में। वो अपने कामों को आगे बढ़ाता चला गया, क्या वचन के साथ। और हर एक जो चुना हुआ बीज था जिसके अंदर खुदा का वचन पाया जाता था, वो उन कामों में खुदा के साथ सहभागी हुआ। खुदा ने उन लोगों को इस्तेमाल किया जिसे कोई भी कुछ नहीं समझता था, उस गिदोन को खुदावन ने खड़ा किया। हालेलुया। मैं तेरे द्वारा छुटकारा करूंगा और इस दुश्मन को इस देश से बाहर निकालूंगा। आमीन। गिदोन को अपने ऊपर भरोसा नहीं था, उसको भरोसा था उस तलवार पर जो यहोवा ने उसे दी। हालेलुया। हालेलुया। क्या वचन के साथ। आमीन। कोई भी जो विश्वासी जन प्रभु का आगे बढ़ा, वो अपने बलबूते पे नहीं बढ़ा, उसने हमेशा अपने आप को डेडिकेट किया प्रभु के लिए। और जैसे ही उनका डेडिकेशन खुदावन ने देखा, अब वो तैयार हो गए एक ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन केवल और केवल खुदावन के पास है, JVHU के पास। हालेलुया। वो एक देह में आए। JVHU उस चरनी में पड़ा हुआ रो रहा है, छोटा सा बच्चा है। सही बात है। अब्राहम का यहोवा चरनी में है। हालेलुया। वो अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं खुदा। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, और वही वचन चरनी में एक देह बना। हालेलुया। अच्छा, ये देह बनने वाला काम ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी किसी के पास वो देह में आ चुका। आमीन। और वहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा चुका। तो जरूरी है कि यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह एक देह में, खुदावंद देह मुजस्सम होकर के आए, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये प्रथा चालू हो गई, जैसे यूहन्ना ने कहा कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो खुदा की ओर से है। आमीन। और जो आत्मा यीशु मसीह शरीर में होकर आया नहीं मानती, वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। हालेलुया। इट मींस अब खुदावन ने सिलसिला चालू कर दिया कि मैं एक शरीर के पीछे होकर के आऊंगा। आमीन। एक देह में। और जब वो देह में आएंगे, और आ रहे हैं, आज भी आए हैं, तो जाहिर सी बात है एक पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर भी है। हालेलुया। इसलिए रोमियो की ये पत्री आज पूरी होने जा रही है। क्या वचन के साथ। जब खुदा कहा कि जब तुमने उसके दुख को लिया, तो
क्या महिमा को नहीं पाओगे? उसी आत्मा के द्वारा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हें क्यों न जिलाए? हालेलुया। हालेलुया। 3 आमद खुदावन की, सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड और सन ऑफ डेविड। लेकिन इन तीनों आमद में एक चीज क्या थी? मुख्य चीज वो था प्रभु का पुत्राधिकार। हालेलुया। एक अडॉप्शन। आमेन। जब वो सन ऑफ मैन थे, मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय में उनका अडॉप्शन हुआ। हालेलुया। उस रूपांतर वाले पर्वत पर खुदा ने कहा, वो भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमेन। क्या प्रवचन के साथ? आमेन। और जब उस मत्ती सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो रूपांतर वाले पर्वत पर उनका अडॉप्शन हुआ, उस अडॉप्शन में उन चेलों का अडॉप्शन छिपा हुआ था। हालेलुया। जब वो पेंतिकोस्त के दिन पर पहुंचे, वही अडॉप्शन जो था उन्हें भर रहा था, वो पूरा हो रहा था वो काम। अलग से कोई अडॉप्शन नहीं होगा इनका, वही अडॉप्शन जो मत्ती सुसमाचार 17 में हुआ, उस अडॉप्शन में इन चेलों का अडॉप्शन छिपा हुआ। बाकी बात तो आगे तक जाती है कि उसी अडॉप्शन में हमारा भी था। लेकिन देखिए खुदावन कैसे काम कर रहा है। और तब जब भाई पौलुस ने इस भेद को खोला कि मर के जी उठने के बाद वो खुदा का पुत्र ठहरा, इट मींस सन ऑफ गॉड की सेवकाई। और इसलिए कलीसिया कालों में बात लिखी है कि जिसके कान हो वो सुन ले की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इट मींस उन कलीसिया कालों में वो सन ऑफ गॉड के उस ओहदे को जब पूरा कर रहे थे, तो जब उस सन ऑफ गॉड के ओहदे को पूरा कर रहे, वहां पर भी एक अडॉप्शन हुआ। हालेलुया। और उस सन ऑफ गॉड के अडॉप्शन में उन तमाम 7 दूतों का, उस 7 कलीसिया काल में आए वो लोगों का अडॉप्शन हुआ। आमेन। लेकिन सन ऑफ गॉड और सन ऑफ डेविड के बीच में उन्होंने एक छोटे समय का टुकड़ा लिया, जब फिर एक बार वो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री में। हालेलुया। इस दूसरी आमद में। आमेन। और जब सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री में आए, यहां पर एक नबी खड़ा था जिसने एक अडॉप्शन को प्रीच किया। क्यों? क्योंकि इस सन ऑफ मैन के अडॉप्शन में उन तमाम लोगों का अडॉप्शन होगा। जब नबी कहते हैं माय न्यू मिनिस्ट्री, मेरी नई सेवकाई, हाउ द एंजल केम टू मी। क्यों एंजल उनके पास आ रहा है? बिकॉज एक अडॉप्शन उनका हो रहा था। वो अडॉप्शन जो 7 दूतों का हुआ, उसमें ब्रैनम का भी हुआ, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक और फर्क अडॉप्शन के तहत जो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री में आया, इस ब्रैनम का अडॉप्शन हुआ और उस अडॉप्शन में मेरा और आपका अडॉप्शन छिपा। हालेलुया। और ये वो अडॉप्शन था जो हमें तमाम अधिकार, क्या पृथ्वी का क्या स्वर्ग का, आज मसीह यीशु में तुम्हारा। अडॉप्शन का मतलब होता क्या है? कि एक पिता है जो अपने पुत्र को अधिकार दे रहा है कि बेटा अब बिजनेस का सारा दारोमदार तुम्हारा है, गले की चाबी तुम्हारी। हालेलुया। वो थर्ड पुल की चाबी तुम्हारी। आमेन। 1965 जब वो कलीसिया एन एक्सपोजिशन ऑफ 7 चर्चेस प्रीच कर रहे हैं, कलीसिया का जो हमारे पास पुस्तक है, तो मैं कहते हैं एक कुंजी मुझे मिली है जिसके द्वारा मैं जान पाया कि सभी कालों में कौन से दूत आएंगे। हालेलुया। और वो काल कितने टाइम तक चलेगा। अच्छा, ये वाली बात उन्होंने जब 1960 में कलीसिया काल प्रचार करे तब भी कही। एक अडॉप्शन के तहत होते हुए ये तमाम चीजें, वो कुंजी, वो अधिकार खुदावन इन्हें दे रहा था। और जब इन्हें दे रहा था तो इनके द्वारा, इनके प्रचार में कुछ लोग थे, आमेन, जो इस बादल की मौजूदगी में आने वाले थे। हालेलुया। आज भी आ रहे हैं। अब ब्रैनम ने गिलहरियां बनाई, तो क्या यहां पर भी कोई बनाएगा? बिल्कुल मेरे भाई बहन, जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, जिसका अडॉप्शन हो चुका है, वो तैयार है उन कामों का। आमेन। ऐसे नहीं लिखा है प्रकाशित वाक्य में, ले इस पुस्तक को खा ले, ये तेरा पेट कड़वा तो तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी।
तुझे फिर एक बार राजाओं के सामने, उन लोगों के सामने, जातियों के सामने भविष्यवाणी करनी होगी। कौन करेगा भविष्यवाणी? एक अडॉप्टेड चाइल्ड जिसका अडॉप्शन हो चुका है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और आज आप समझेंगे कि वो पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वास्तव में एक अडॉप्शन से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। ट्रांसफॉर्मेशन भी उन्हीं का होता है जिनका अडॉप्शन हो चुका है। सही बात है मेरे भाई मेरी बहन। हर कोई उस ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आएगा। क्यों कहते हैं आज के हर कोई रैप्चर में नहीं जा रहा है, केवल वो जो पहले से ठहरा है। बिकॉज रैप्चर इज प्रीडेस्टिनेटेड, पहले से ठहराया हुआ है रैप्चर, और वही जाएगा जिसके नाम उस रैप्चर में जाने के लिए लिखे जा चुके हैं। लिस्ट है हैं? और अडॉप्शन भी उसी का होगा। हालेलुया, उनका नाम बहुत। वो नबी आज अपने संदेश के द्वारा, उन रिवलेशंस के द्वारा मुझे और आपको तैयार कर रहा है कि किस पायदान पर मुझे और आपको खड़ा होना है। देखिए, अगर मैंने और आपने ऐसे ही चलना है जैसे हम अपना चाचा दिखाते हैं, तो मैं कहूँगा आप भला हो कि उन डिनोमिनेशन में चले जाएं जहाँ पर आपको सारी चीज़ों की छूट मिलती है, जहाँ पर एक पास्टर निकोलस बैठा हो। सही बात है। लेकिन ये रिवलेशन, ये प्रकाशन जो आज उतर करके इस युग में, इस कलीसिया में, इवन जहां कहीं खुदा की कलीसिया में आया, क्यों है? ताकि तुम्हें एक फर्क प्रजा बनाए। इजराइली एक फर्क प्रजा थी दुनिया से। ब्रह्म का क्यों? क्योंकि उनके साथ दुनिया का सबसे महान खुदा था, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, द ग्रेट आई एम उनके साथ था। एक महान मैं हूं। तो वो खुदावन जब उनके साथ था, ये चीज उन्हें दुनिया से फर्क कर दी। तो आज क्या यही बात मेरे और आपके लिए लागू नहीं होती? इजराइल और कलीसिया का जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपने आप को इजरायली करके ही लेना। ये मत सोचना कि ये तो उनके लिए बात हो रही है, कि अगर उस टाइम पर खुदावन उन्हें एक दुनिया से फर्क जाति बना रहा था, तो आज जब ये मैसेज तुम्हारे सामने प्रचारा जा रहा है, तो तुम्हें भी दुनिया से फर्क स्पीशीज, एक जाति बनाने के लिए प्रचारा जा रहा है कि तुम उनके जैसे चाल चलन मत दिखाओ जो वो दुनिया में दिखाते हैं। हर एक त्योहारों में वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हर एक कंडीशन में वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। एक कॉम्प्रोमाइजर स्पिरिट के तहत खुदा का आत्मा कभी नहीं आता। खुदा का आत्मा आता है नॉन कॉम्प्रोमाइजर, वो कभी भी समझौता नहीं करते संदेश के साथ। हालेलुया। और ये संदेश इसीलिए मेरे और आपके पास आया है, एक नबी की सेवकाई इसलिए मेरे और आपके पास आई कि हम दुनिया के साथ और उसके जो चल रही है सिस्टम के साथ समझौता ना। बहुत सारी चीजें जो आज मुझे और आपको दबाने की कोशिश करेंगी, ताकि हम उस मैसेज में इस बादल के सम्मुख बढ़ने ना पाए। मेरे भाई मेरी बहन, ये सिस्टम क्या अय्यूब के टाइम पर नहीं था? बिल्कुल था। जब सारे लोग आके वो सिस्टम को प्रचार करके अय्यूब को ये बताते थे कि छोड़ और निकल यहाँ से, लेकिन अय्यूब स्थिर खड़ा रहा। वो कहता है जब खुदावन से हमने आशीषें ली तो दुख तकलीफ क्यों ना हो। क्या वचन के साथ आमीन। जब कहते हैं मांगते समय तो बड़ा हम वो होते हैं कि प्रभु ये दे दे वो दे दे, कभी थोड़ा सा परखने के लिए, तुम्हारे विश्वास को उठाने के लिए अगर कुछ चीजें वो डालें और उससे हम बैकस्लाइड हो, पैर अपने पीछे खींचे, तो कहाँ के विश्वासी बने? विश्वासी का मतलब यही है कि हर एक परिस्थिति में वो विश्वासी हो।
नबी कहते हैं सारपत की विधवा विश्वासी किस्म की औरत थी। क्यों कहते हैं? हर परिस्थिति में उसके पास जो है एक प्रेयर है, वो प्रार्थना करने वाली बहन। आमीन। रहती थी एक अन्य जाति इलाके में, लेकिन भरोसा उसका खुदा पर था। हालेलुया। उसके घर में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ये बात थी कि खुदावन आज मैं और मेरा बेटा जो है उस रोटी को जो है खाने जा रहे हैं और हम मरने जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए जो करना है। आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी है। खुदा ने नबी भेज दिए। हालेलुया। ऐसे सिचुएशन में नबी आया जब वो नबी को ग्रहण नहीं करेंगे। नॉर्मल लोग जो होंगे, जो नॉर्मल जो जनरल जो लोग होंगे ना दुनिया के जैसे, वो उस टाइम पर उस व्यक्ति को, उस सेवक को कभी ग्रहण नहीं करते जिस टाइम पर एलिया उसके घर पहुंचा, जब कुछ नहीं था। हालेलुया। आज तो सब कुछ रह के लोग नहीं करते। लेकिन आपको याद है बाइबल लिखा है कि मैंने सारपत में एक विधवा को तेरे खिलाने पिलाने की आज्ञा दी है। अब जब बाइबल पढ़ी जाए, खंगाली जाए, तो कहीं जाकर के खुदावन सारपत की विधवा से डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है कि एक एलिया आएगा मेरा सेवक, उसको तू खिलाना पिलाना, कहीं बोल रहा है। लेकिन वो कमांडमेंट कहां डाली उसने? अपनी उनकी सोल में। जो खुदा का सोल उस बहन के अंदर था, वो जो बीज उनके अंदर था, उसके अंदर अपनी कमांडमेंट को रखा। और जैसे ही वो नबी आया, आमीन, जो खुद एक खुदा का बीज था, खुदा का सोल था, और जैसे ही गहराई ने गहराई को पहचाना, हालेलुया, और जब नबी का मेरी रोटी लिया, वो बहन लेकर गया। आमीन। अरे वो शरीर नहीं ला रहा, लेकिन वो गहराई ला रहा है जो उसके अंदर है। वो सोल ला रहा है, वो बीज ला रहा है, रोटी। आमीन। पहले मेरे लिए लेना, फिर जाके अपने बेटे के लिए बनाना। अगर खुदा का बीज नहीं होता तो क्या कुछ नहीं हो जाता उसको। खुदा का बीज, परिस्थिति यहाँ से वहां हो गई, लेकिन उसे मालूम था कोई है मेरे साथ। हालेलुया। सुने में स्त्री के लिए लोग, उनके पास कोई कमी नहीं थी, अच्छा घर परिवार चल रहा था। हैं? एलीशा ने अपने सेवक से बोला कमी क्या है इस घर में, थोड़ा जांच और पता। उनने कही प्रभु कोई कमी नहीं दिखती है, 3 BHK का इनका फ्लैट है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है इनकी, हैं? एक BMW कार है, ऑडी है, तमाम चीजें। आप लोग साथ FD की कोई कमी नहीं है, FD 2-4 इनकी रखी हुई है। पैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। दावत बासमती राइस बनता है इनके घर में, हैं? चाउमीन से बड़े बड़े चावल। लेकिन एक चीज की कमी, घर में बच्चे की खिलखारियां नहीं। हालेलुया। तब उसने कही जीवन के ऋतु में तुझे एक पुत्र होगा। हालेलुया। यहोवा यूं फरमाता है। हालेलुया। खुदावन हमेशा वो देता है जो आपकी जरूरत है। कहते एक गाड़ी है इनके घर में, तो एक काम करो, एक की जगह 4 दो, क्या फायदा हो उससे? एक काम करो, एक बंगला है ना इनका, एक और बंगला इन्हें दिलवा दो, क्या फायदा हो? वो जो जरूरत है वो देना है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत, उसने वो किया। वो भी एक ऐसे प्लेस में रहती थी जो एक अन्य जातियों के तहत आता था, इसलिए उसे सुनेमिन स्त्री कहते थे। धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु अपनी दुल्हन को कहीं ना कहीं से उठा करके उनको सीन पर लाता ही है। क्या प्रयोजन के साथ?
अरे इजराइल में क्या कम बहनें थी क्या? उनके विषय में लिख दिया था, किताबें उनके विषय में बननी थी। क्यों इनको लेकर के आया किताबों? बिकॉज इनकी ब्लेसिंग ही किताब में है। हालेलुया। ये पहले से ठहराई गई है किताब के लिए। इजराइल में बहुत तेरी जो है बहनें हैं। और याद है आपको जब नाओमी और उसका घराना उस बेथलेहम से निकल रहा था, जो अब्राहम का खुदा की रोटी का घर, ये सबसे बड़ी गलती थी उनकी कि वो खुदा की रोटी घर से निकले। तो क्या वहां पर नाओमी के जैसे और परिवार नहीं निकले होंगे? आप विश्वास करते हैं? एक अकेला नाओमी घराना नहीं निकला काल के समय में, कई घराने निकले, लेकिन उन तमाम घराने को छोड़कर नाओमी के घराने पर खुदा की ज्यादा दिलचस्पी। हालेलुया। वहां पर एक रूथ मोआबन है, उस पर उसकी ज्यादा दिलचस्पी है। आमीन। कई जमींदार होंगे वहां पर इजराइल में, लेकिन बोआज में उसकी ज्यादा दिलचस्पी है। हालेलुया। हालेलुया। चुने हुओं के साथ खुदावन का बीच चल रहा है। सही बात है मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप बाइबल के अनुसार कुछ करने की कोशिश करें, शैतान उस पर आपको दिक्कत लाने की कोशिश करे। जैसे मम्मी जी जो है सोचने लग रही है कि मेरा नाम ऐसा है इसलिए मेरे साथ ऐसा करता है, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे भाई मेरी बहन, वो नाम है बाइबल का, और बाइबल का नाम सबसे पावरफुल नाम होता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शैतान आपको उस सिचुएशन में डालने की कोशिश करते, देखा तेरे नाम के साथ ये हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको खड़े रहना है। ये नाम लेने वाला कोई आदमी नहीं, खुदा है। ये सोचना है अगर नाओमी के साथ जो भी घटा, लेकिन ये सोचो कि नाओमी के साथ खुदा की दिलचस्पी है। क्या है वचन के साथ? आमीन। क्या खुदावन ने नाओमी को आशीष नहीं दी? जो नीड है वो देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसी कई सारी चीजें। अब किसी का नाम हनोक है, किसी का नाम एलिया है, तो क्या यही नाम वाले व्यक्ति आ जुड़ेंगे? बात ये भी नहीं है। कईयों ने अपने नाम हनोक रखे हुए डिनोमिनेशन, कईयों के नाम एलिया है, वो क्या रैप्चर में जा रहे हैं? बात ये नहीं है। हमें इन चीजों में नहीं बह जाना, हमें देखना है वचन हमारे विषय में क्या है, और इवन हम कितना वचन में आगे है। हालेलुया। क्योंकि वचन ही एकमात्र चीज है जो आपको बदलेगा आज। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? हालेलुया। हाँ, जरूरी है कि नाम बाइबल का ही हो। ऐसे के बाहर से कोई नाम ले लो और फिर भी रैप्चर हो जाएगा, नहीं। नाम आपने बाइबल का ही रखना है। क्या आप है वचन के साथ? क्योंकि एक नाम के पीछे एक आत्मा होती है। हालेलुया। तो हमें उस नाम के अकॉर्डिंग चलना है। अगर मेरा नाम हनोक है तो मुझे हनोक जैसा काम करना पड़ेगा। ये सोचना कि क्या कुछ हनोक ने किया, बात बताती कि वो खुदा के साथ साथ चला। क्या आप वचन के साथ? लेकिन आपको एक चीज मालूम है, इससे पहले खुदावन उत्पत्ति 5 में हनोक की वंशावली को दिखाया, हनोक के उड़ाए जाने को दिखाया। उत्पत्ति 4 में भी एक हनोक है। हाँ? क्या वचन के साथ? अब आपको ये सोचना है आप कौन से हनोक है। डिनोमिनेशन ने तो इतना बिगाड़ कर दिया। अरे भाई, एक दिन यहाँ पे बगल वाले ने एक बाइबल दी जिसमें चित्र बना होता है, काट
कार्टून जैसा और जो बच्चे जैसे जिसको पढ़ के थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट आता है पढ़ने का, उस टाइप की बाइबल जो आज छाप रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है कि बच्चों को इंटरेस्ट है, लेकिन उस बाइबल मैंने देखा एक गलत चीज। और कैन जो है खुदा की उपस्थिति से भाग गया, प्रतिचार, सही बात है। और उसने एक स्त्री ब्याली, जो भी है उसका नाम फलाना, और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम हनोक रखा, सही बात है। और जिस नगर में बसा अपने बेटे के नाम पर उस नगर का नाम भी हनोक रखा, ये लिखा है। अब उनके बाइबल में क्या लिखी थी, और ये हनोक खुदा के साथ साथ चलता था और लोप हो गया। मैं कहा भाई ये पुस्तक पढ़े अगर मेरा बच्चा कोई चर्च का, मैंने चाची और मौसा बोला कि ये पुस्तक लिखनी नहीं चाहिए यहाँ पे। वो हनोक उत्पत्ति 4 वाला खुदा के साथ लोप हो गया। ये बाइबल सिखा रही है आपकी। आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, बच्चा तो जो पढ़ेगा वो सीखेगा। धन्यवाद हो प्रभु कि ऐसी सी शिक्षा खुदावन ने अपने नबी के द्वारा कभी नहीं दी। उन्होंने कहा जो बाइबल कहती मैं वो कहता हूं। हालेलुया। और फिर कहा तुम वो कहो जो टेप कहता है, क्योंकि बाइबल पूरी टेप में आ गई। हालेलुया। उनका नाम बहुत। आज कई ऐसी आयतें हैं जो बाइबल में से गायब हो गई है, या आयतों को उलट कर दिया गया हिंदी में, जिससे कोई मतलब ही नहीं बैठता है। और अगर आप इंग्लिश में से उसके ट्रांसलेशन निकाल करके पढ़े तो लोग इस पे कहे कि अपनी नई बाइबल बना रहे हैं। सही बात है मेरे भाई बहन, ये तोहमत भी लगाते बोले सारी बातें तुम इंग्लिश में पढ़ो ना। मतलब जो प्रकाशन अगर आप सही करने ये है दर्शाता है कि पवित्र आत्मा है कि नहीं तुम्हारे पास। कहते जब पवित्र आत्मा पाया हुआ जन बाइबल पढ़े और हिंदी में पढ़ रहा है वो, जैसे उसने डैनियल 9 का 26 वचन पढ़ा, वहां लिखा है और 62 सप्ताह के बीतने पर वो अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, और नीचे लिखा है उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, हिंदी में। अब वो पवित्र आत्मा से पढ़े जाने वाले जन को मालूम है कि अभिषिक्त पुरुष कौन है, मसीह है, और मसीह काटा जा रहा है, यानी कलवरी का टाइम है। हालेलुया। और जब कलवरी का टाइम आया, नीचे बाइबल बता रही उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, वो वहां पर अटक जाएगा। बोले भाई सारी चीजें तो तभी लगी जब वो काटा गया। क्या आप वचन के साथ? अगर आप उसे इंग्लिश से करेक्ट करें तो लोग कहेंगे तो जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं। धन्यवाद हो प्रभु का, हमें लोगों की सुननी नहीं है, हमें तो जो पवित्र आत्मा बताता है उसके पीछे चलना है। पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी ही बातों में से लेकर बताएगा। हालेलुया। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक। इसलिए मैं कहता हूं कि हम एक फर्क लोग हैं जो दुनिया के साथ उसके क्या कहते हैं तमाशों में तमाशा नहीं बनते। सही बात है। एक बार कई लोग तमाशा देखने आए अंधे व्यक्ति का, कौन? शिमशोन। तमाशा बना रहे थे उसकी फिलिस्तीनी, और वहां पर सबको बुलाया गया उस पूरे स्टेडियम में, खचाखच भरा स्टेडियम। जो तमाशा दिखाने वाला कौन? शिमशोन, अंधा है। उसे चलने के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ लटे खड़े थे। लेकिन वहां पर बड़े डेस्परेट होके, बड़ी प्रेरणा में उसने एक प्रार्थना करी कि प्रभु बस एक बार आओ। और जो तमाशा देखने आए थे वो खुद तमाशा बन के रह गए वहां पर। हालेलुया। कहते हैं कोई एक भी नहीं बचा। वो कहते तो उससे बड़ा संहार था जो उसने 1000 को गधे के जबड़े से मारा था, उससे ज्यादा दुश्मन वहां पर। आमीन। और बड़ी अच्छी बात, शिमशोन अपने जगह पर पहुंच गया। हालेलुया। उस आखिरी टाइम पर उसकी डेस्परेट उस प्रेयर को देखिए।
जिसे लोग तमाशाहीन समझ रहे थे, खुद वो लोग तमाशा बन गए। सारे के सारे उन 2 खंभों के नीचे, उस पूरे स्टेडियम के नीचे दबके मर गए। क्या था उसके साथ में? आमीन। तो ये है फर्क, जो दुनिया के तमाशों में तमाशा नहीं बनता। सही बात है, उसके साथ जो है एक नहीं होती। ये कहते हैं कि हम, लिखा है बाइबल में, मेरी प्रजा अलग खड़ी रहेगी दुनिया से। क्या प्रवचन के साथ? आमीन। अलग खड़ी रहे कहाँ पर? जो दुनिया है वो अलग है। अलग ये कहाँ खड़ी? वचन में। कुछ लोग हैं जिन्हें वो अपनी प्रजा कहता है, अपने लोग इजराइली कहता है, जिनके विषय में जब पिसगा की चोटी पर पहुंचेगा, मैं याकूब पर दोष नहीं पाता, इजराइल पर कोई तंत्र विद्या काम नहीं करेगी, और आगे चैप्टर में वो नहीं मार रहा है खुदा, तो उनके विषय में सबको नहीं कह ले रहा है, वो कुछ है जो सच्चे इजराइली है। हालेलुया। आज इजराइल में बसने वाला हर एक सच्चा इजराइली नहीं है, लेकिन केवल 1,44,000 जिसे खुदावन चुना हुआ है, और उन्हें इकट्ठा करके वो उस दिन पर अपने आप को प्रकट करेंगे उन 2 नबियों के द्वारा। हालेलुया। और आज उनका इकट्ठा होना हो रहा है। सही बात है। जब अभी यूक्रेन में वॉर हुआ, वहां पर बम फेंके गए, तो कई इजरायली जो अपने देश में वापस गए। इससे पहले 2017 में जो केरल से और साउथ इंडिया से कई लोग जो इजरायली था, वो उठ करके अपने देश में पहुंचा। ऐसे करके खुदावन एक एक करके कहीं पहुंच गए, कुछ बचे होंगे शायद, नहीं मालूम। तो इन लोगों को जब खुदावन चुना हुआ है, वो केवल 1,44,000 है। आमीन। उसे छोड़कर बाकी सारे झूठे हैं। हालेलुया। जब 2 भविष्यवक्ता प्रचार कर रहे होंगे, बाइबल बताती है ये घटना होगी यरूशलेम में, यानी इजराइल में। तो क्या इजराइल के जिनके पास अपने इजराइल का आधार कार्ड है, वो भी तो होंगे ना, जो अपने आप को इजरायली कहते हैं परंतु है नहीं, वो लोग भी उन 2 भविष्यवक्ताओं के विरोध में प्रचार करेंगे और कहेंगे इन्हें मार डालो। सही बात है। जो इनके साथ जुड़े हुए 1,44,000, इन्हें मार डालो, इन 2 भविष्यवक्ताओं को मार डालो। कौन कह रहा है? वही इजराइल में रहने वाले लोग, जो अपने आप को इजरायली कहते हैं। हम सच्चे इजरायली हैं। पूरी दुनिया के द्वारा उनका तमाशा दिखाया जाएगा। फिर एक बात, और मैंने कहा ना, जो तमाशा देखने आए वो खुद तमाशा बनेंगे। बात तमाशा देखने, ठीक है, मार दो, मार दिया, अब मैं अपनी सामर्थ्य में उड़े लूंगा। हालेलुया। और वो वहीं पर जी उठेंगे। हालेलुया। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है यूं, और 2 भविष्यवक्ता जी उठ रहे हैं, 1,44,000 उनके पीछे पीछे। आमीन। सारी दुनिया देखते रह जाएगी उस खुदा के जलाल को। उस तो क्या अब तुम्हारे लिए रास्ता नहीं है, रास्ता बंद हो गया। अब एक काम करो, तुम उस पशु के साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ युद्ध करो। क्या प्रवचन के साथ? इन पर गोले बारूद दागो। जो वापस श्वेत घुड़सवार के साथ पीछे पीछे आ रही एक लंबी सेना, क्या कोई गोला बारूद इन पे काम आएगा? नहीं मेरे भाई। धन्यवाद हो प्रभु का एक ऐसा समय। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रतिज्ञा जो खुदावन पूरी करने जा रहा है, क्योंकि हमेशा अपने प्रॉमिस में वो पक्का है, एक्यूरेट है, कभी भी झुठलाता नहीं अपने प्रॉमिस में। उसने बोल दिया और ना करे, ऐसा कभी नहीं होता। सही बात है मेरे भाई मेरे बहन। इवन जो झूठा नबी था, शैतान के द्वारा अभिषिक्त हो चुका था, बिलाम, उसने भी ये बात कही सच्ची। क्या खुदा मनुष्य है कि झूठ बोले? क्या वो आदमी की अपनी इच्छा बदले? आमीन। ये कौन बोल रहा है? शैतान के द्वारा अभिषिक्त जन।
anointed ones at the end times में ब्रह्मांड होता है, वो शैतान के द्वारा अभिषिक्त हो गया था। शैतान कौन था? राजा बालाक। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा राजा बालाक की जीवनी देखे, वो भी यहोवा की उपासना कर रहा है, क्योंकि लूत के वंश में से आ रहा था, मोआब। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन है क्या? शैतानी अभिषेक। बोलने का ये बात, क्या खुदा आदमी है? ये झूठ बोले? या मनुष्य है कि अपनी इच्छा बदले? जो उसने एक बार कहा, क्या उसे ना करे? मैं इस्राएल पर दोष नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदावन आज आया है मुझे और आपको सपोर्ट करने के लिए। मैं इनमें दोष नहीं पाता, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं। अब सोचिए वो किसके विषय में बैठे, कहीं इन पर वो अपना दोष नहीं पाता। वो जो उसके स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वो जो उसकी मर्जी पर चलता है, वो जो बादल की मर्जी पर चलता है। हालेलुया। उन पर वो दोष नहीं पाता। उसने कहा कालेब में कोई और ही आत्मा है, आमीन, जो बाकियों में नहीं है। हालेलुया। उन्होंने कहा यहोशू पे मेरा आत्मा बसता है। उन्होंने कहा फिनहास को मेरी किसी जलन उठी है। क्या वचन के साथ? दाऊद मेरे मन के अनुसार। हालेलुया। पृथ्वी पर मूसा जैसा नम्र और दीन दास उस टाइम पर कोई नहीं हुआ। ये तमाम चीजें क्यों लिखी इनके विषय में? ये बताया जा रहा था कि जो आत्मा इनके अंदर थी वो दुनिया की आत्मा के साथ मेल नहीं खाती थी, बल्कि ये खुदा की सिद्ध इच्छा पर चलने वाली आत्मा थी जो इन लोगों में थी, जिनके विषय में कहता है इन पे कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया। इन पर कोई तंत्र विद्या काम नहीं आएगी। आमीन। हालेलुया। आपको याद है पौलुस को सांप ने काटा था और सांप मर गया, लेकिन पौलुस जिंदा है। पौलुस कुछ नहीं है। नबी कहा वो पवित्र आत्मा से इतना भरा हुआ था कि वो सांप का जहर कोई प्रभाव छोड़ नहीं पाया पवित्र आत्मा के सामने। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा है तो दुनिया के हर एक युद्ध पर आप जय पाएंगे। A great battle ever fought, एक महान युद्ध जो कभी लड़ा गया। आमीन। भाई पौलुस का हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु उस अंधकार के हाकिम के साथ, और उस अंधकार के हाकिम के साथ लड़ने के लिए एक खुदा का हाकिम होना चाहिए जो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। मांस और लहू लेके आप उससे नहीं कर सकते। क्या वचन के साथ? पवित्र आत्मा तुम्हारे पास हो, मांगो तो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूं। आमीन। ये सब कुछ वो देता है अपने बोले हुई प्रतिज्ञा के वचन के द्वारा। अगर प्रतिज्ञा नहीं है मेरे और आपके जीवन में तो दिक्कत। आप उस प्रतिज्ञा के पालन करने वाले हैं, उस पर चलने वाले हैं, तो खुदा अपनी तमाम चीजें आपके हाथ में सौंपता है। वो अधिकार, वो अडॉप्शन फिर आपका है। हालेलुया। हर्ट पुल आपका है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आपका है। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। आइए कुछ बातें देखें। इस दफा मैंने याकूब के विषय में पढ़ाया आपको। और क्या था याकूब? केले नदी के किनारे वो एक ऐसा मनुष्य है कि टांग अड़ाने वाला, तो नदी के उस पार टांग अड़ाने वाला, धोखा देने वाला, अजीबोगरीब इंसान। लेकिन जैसे ही वो नदी के इस पार ठहर गया अकेला, हालेलुया, और जब वापस गया लंगड़ाता हुआ एक राजकुमार बन गया। और ब्रैनम ने कहा यहीं पे कि वो जीवन भर लंगड़ाता रहा। इट मींस जिस चाल में खुदावन ने उसे किया वो उस चाल से कभी बाहर नहीं आया। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। भले मैं लंगड़ाऊं, लेकिन ये चाल लंगड़ाने की खुदा ने दी है, तो मैंने ऐसे ही बने रहना। एक दिन आएगा जब खुदावन मेरी इस लंगड़ेपन को दूर करेगा। आमीन। आमीन। और वो समय उत्पत्ति 49 से 50 जब यूसुफ हाथ रखता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ये वो टाइम है, याकूब जो है चंगा हो रहा है और अब अपने लोगों के साथ मिलने जा रहा है। आमीन। उस मकबेला की गुफा में। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, जैसे इब्राहिम ने कहा हम उसके साथ बने रहेंगे। उनका वो जीवन भर लंगड़ाता रहा, उस चाल में बना रहा जिस चाल में खुदावन ने उसे दिया। आमीन। तो आइए हम आगे बढ़े, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से पढ़ रहा हूँ 21वीं पैराग्राफ से। और देखिए, उसने उसकी जांग को छुआ और याकूब की चाल बदल गई थी। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आत्मसात हो गई है। जब आप प्रभु से मल्लयुद्ध करते हैं तो उसके बाद आपकी चाल बदल जाती है। हालेलुया। दृष्टि डालिए, एक जो मजबूत, एक अच्छे डिलडॉल वाला नाले के उस पार था, उस छोटी सी दरिया यानी नदी के उस पार एक मजबूत इंसान, एक बड़ा इंसान, हालांकि पिछड़ा हुआ था, वो प्रभु से दूर था, वो अपने भाइयों से दूर भाग रहा था, वो खुदा से दूर भाग रहा था, परंतु वो मजबूत और हट्टा कट्टा आदमी नाले के उस पार दूसरी ओर वो एक लंगड़ाता हुआ राजकुमार था। आमीन। तू प्रभु के सामने राजकुमार है, क्योंकि तेरे पास एक राजकुमार के जैसे खुदा के साथ सामर्थ है। एक लंगड़ा राजकुमार, और वो अपने सारे जीवन भर लंगड़ा ही रहा। प्रभु कामों को कैसे करता है, क्या वो अद्भुत नहीं है? आमीन। अब उन पूर्वजों को देखिए जिन्हें हमने पिछली रात उत्पत्ति में वहां पर छोड़ा था। प्रभु ने उन अंतिम 4 को, जो कि अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ थे, अपनी प्रतिज्ञा दी थी। प्रभु की क्या था प्रतिज्ञा? ये आज के मसीहों के लिए अब्राहम में एक चुनाव था। वो 4 जो पूर्वज थे हमारे, अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ, ये 4 पूर्वजों में क्या कुछ हमें मिलता है। आज जब हम मसीह में आए हैं, एक चुन लिए जाने का कारण ये था अब्राहम में। हालेलुया। अब्राहम में हमारा चुना जाना हो रहा था। आमीन। और इसहाक में, देखिए आगे बढ़ते हैं, इसहाक में एक धर्मी ठहराया जाना हो रहा था। हालेलुया। और याकूब में ये अनुग्रह के द्वारा हमें पोषित करना हो रहा था। और जैसे यूसुफ की अवस्था में आए, एक सिद्ध मनुष्य दिखाई देता है, क्योंकि यूसुफ परफेक्शन था। आप वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, हालेलुया। अब यदि आप याकूब की जिंदगी को पढ़ते हैं तो आपको अनुग्रह में विश्वास करना होता है। आपको ये दिखना ही होता है कि यह चुना जाना और बुलाया जाना ही था, क्योंकि जो काम उसने किए वह ऐसा ही बताते, परंतु फिर भी खुदा ने उसे आशीष दी। हालेलुया। कुछ काम अच्छे नहीं थे हमारे, लेकिन खुदावन का चुनना जाना, हमें अपने वचन में बुलाना, ये एक अनुग्रह को लेकर आया। उसकी बड़ी दया, जिसने हमें अपने अनुग्रह के नीचे बुलाया, कहा कि तुम इस क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा के लिए बनाए गए, तुम रैप्चर के लिए बनाए गए। क्या अपने वचन के साथ ये अनुग्रह था। अगर आप याकूब की जिंदगी को पढ़ते हैं तो आपको अनुग्रह में विश्वास ही करना पड़ेगा। सच में भाई मेरी बहन, एक अनुग्रह है हमारे पास। अगर अनुग्रह नहीं होता हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ बैठे नहीं, कहीं ना कहीं किसी गाड़ी के नीचे दब गए होते। गाड़ी नहीं तो संसार के हाकिमों के नीचे तो दबी थे। हालेलुया। लेकिन ये खुदा का अनुग्रह था जिसने मुझे और आपको सुरक्षित इस स्थान पर बैठाया, स्वर्गीय स्थान पर। आमीन। आप ध्यान देते हैं कि जब उसने इस दूत से मल्लयुद्ध कर लिया था तो उसके बाद चीजें अलग ही दिखाई देने लगी। इसके बाद जब फिरौन के सामने पहुंचा तो उसने कहा था
कि मेरी धर्म यात्रा कई सालों की रही। और तब नबी कहते हैं कि उसने ये जान लिया और खुदावन ने ही उसे ये जान लेने दिया कि वो एक यात्री और परदेसी था। अच्छा, अगर बात करें यात्री और परदेसी होने की प्रेरणा उसे कहां मिली? अपने दादा अब्राहम से। हालेलुया। क्योंकि उसका दादा हमेशा उसको यही बताता होगा कि बेटा हम यात्री और परदेसी है, ये जगह हमारी है नहीं। आमीन। हम तो उस जगह की खोज में है जिसका रचने वाला और बनाने वाला खुदा यहोवा है। क्या वचन के साथ ये प्रेरणा मिली उसे अब्राहम से, क्योंकि भाई पौलुस ने इस चीज को पकड़ा, इस प्रकाशन को, और अपनी विश्वास वाली पुस्तक में डाला और कहा कि अब्राहम ने भी जो यात्री था, परदेसी था, अपने साथ इसहाक और याकूब को लिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या वचन के साथ? आमीन। विश्वास के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि याकूब ने अब्राहम से प्रेरणा पाई कि मैं यात्री और मुसाफिर हूं, और ये खुदावन ने उसे जानने का फजल दिया। आमीन। कि अब्राहम उसे समझाए, ना कि एसाव, बिकॉज एसाव जो है खुदा के ब्लड लाइन में नहीं है। सही बात है। उससे जो वंश आएगा वो अम्मोनी और तमाम चीज जो खुदा के बच्चों को रुकावट करेगा, स्वाय देखिए वो भूमि पहुंचने के समय। हालेलुया। लेकिन याकूब एक फर्क जाति था, एक फर्क बीज था जो दुनिया के साथ फैली था। वो था अब्राहम का वंश, इसलिए अब्राहम की फेलोशिप याकूब के साथ। अब्राहम को मालूम था कि मैं परदेसी और मुसाफिर हूं, तो वही बात याकूब को मालूम है। हालेलुया। लेकिन ये वाली बात एसाव को नहीं मालूम। हाँ? एसाव जो है उल्टे ही काम किए उसने हमेशा। ये बता रहा था कि वो किसका है। याद है बाइबल बताती है कि उसके माँ बाप उससे घृणा करते थे। क्यों? गुस्सा हो गए, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया, जाके इस्माइलियों की बेटी से शादी की। क्या प्रवचन के साथ? आमीन। ये बात जो है इसहाक और रिबका को अच्छी नहीं लगी। वो सोच रहा था मेरे माँ बाप बड़े खुश होंगे, उसको यही नहीं मालूम। मेन बात ये है, एक जो खुदा का ना चुना हुआ है ना, उसको ये नहीं मालूम कि मेरा बाप और मेरी माँ किस बात से खुश होगी। हालेलुया। और जो खुदा का चुना हुआ उसे बखूबी मालूम है कि मेरे माँ बाप किस बात से खुश होंगे। आमीन। एक चुना हुआ व्यक्ति हमेशा वो ये देखता है कि यहोवा किस बात से खुश होगा और उस कामों को करता है, भले उसके लिए उसे अपने उस भाई को धोखा देना पड़े, अपने उस मामा ससुर को धोखा देना पड़े, ले बोले ये वाले काम से खुदावन मेरे खुश हो रहा है, क्योंकि उसी ने ठहराया कि मैं पहलोठे के पद को पाऊं। हालेलुया। लेकिन इस बात से जो कोई और दुखी थे वो थे अलग स्पेशल। आमीन। और ये वाली बात में एसाव चूक गया। उसे ये नहीं मालूम था कि इसहाक और रिबका किससे खुश होंगे, कि उनके कुटुंब में जाके किसी से शादी करता है तो ठीक है अपनाते। वो शादी करके ला रहा है इस्माइलियों से, जिनके साथ कोई भी संबंध नहीं रखने वाला। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, भले ही इस्माइल जो है अब्राहम का बेटा है, लेकिन अगर इसहाक की भी शादी करानी थी तो अब्राहम भेज देता इस्माइलियों की तरफ। क्या वचन के साथ? क्यों नहीं भेजा उस कुटुंब में? मेरे ही कुटुंब में जा। हालेलुया। ये चीजें भूल गए, और इस चीज में या